फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं माध्यक की। माध्यक अर्थात मीडियन। माध्यक को हम मध्य का भी कहते हैं। मध्य का मतलब मध्य का, नाम ही बता रहा है, बीच का जो मान होता है वही माध्यक होगा, अर्थात मध्य का मान ही माध्यक होगा। फिर भी हम देखते हैं कि माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक ऐसा माप है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान हमें देता है। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान होता है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें 3 प्रकार से आंकड़े दिए जाते हैं, और वो 3 प्रकार हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में आंकड़े दिए जाते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में आंकड़े दिए जाते हैं, और वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में हमें आंकड़े दिए जाते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी को, कि जब व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में हमें आंकड़े दिए गए हैं तो हम उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उनसे किस प्रकार से हम माध्यक ज्ञात करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ये जिस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं यही व्यक्तिगत श्रेणी है। इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं तो वो व्यक्तिगत श्रेणी है। हमें इनसे माध्यक ज्ञात करना है। हमें जब भी इनसे माध्यक ज्ञात करना हो, सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि इन आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमाना होगा। हम चाहें तो इन्हें आरोही क्रम में जमाएं और चाहें तो इन्हें अवरोही क्रम में जमाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। मैंने यहाँ इनको आरोही क्रम में लिखा है। आरोही क्रम में अगर मैं इनको व्यवस्थित करता हूं तो ये इस प्रकार से आंकड़े 25, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 45, 46। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और आप देख रहे हैं कि सारे आंकड़े बढ़ते हुए क्रम में हैं, अर्थात हमने इन्हें आरोही क्रम में जमा लिया। अब हम देखते हैं बीच का मान कौन सा है, बीच वाला पद कौन सा है जिसका मान हमारा माध्यक होगा। यहां पर कुल पद हैं 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 अंक एक विषम संख्या है। इस कंडीशन में बीच वाले पद का मान या बीच वाले पद का पता लगाना बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए, इधर से अगर मैं 4 छोड़ दूं और इधर से 4 छोड़ दूं तो बीच में पद कौन सा आ गया? 39। यानी जिस पद का मान 39 है वही पद बीच वाला पद है। तो बीच वाले पद का मान 39, तो मैं लिख दूंगा कि मध्य पद का मान कितना है? 39 है। और ये तो आप जानते हैं, जो मध्य पद का मान होता है वही माध्यक होता है, इसलिए माध्यक कितना हुआ? 39। ये हमारा आंसर हो गया। और इतना इजी है माध्यक ज्ञात करना। देखिए, एग्जांपल लेते हैं कि निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात करना है, लेकिन यहां पर हमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो सम संख्या में है। कुल आंकड़े कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 आंकड़े जो कि एक सम संख्या में आंकड़े दिए हुए हैं। इस जगह हमारे सामने समस्या ये आती है कि हम बीच का पद कैसे निकालेंगे। लेकिन आपको पता है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए या फिर मध्य का पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मध्य का पद पता लगाना होगा। मध्य पद कौन सा है ये पता लगाना होगा। मध्य पद पता लगाने से पहले हमें इन सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना होगा। इन सभी आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में यहाँ पर लिख लिया है। 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16 और 20। जब इन आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख लिया तो फिर हम आगे काम कर सकते हैं। अब हम पता लगा सकते हैं कि मध्य पद कौन सा है। यहाँ आप देखेंगे कि इन 3 को इधर छोड़ दूं और 3 को इधर छोड़ दूं तो ये 2 पद मध्य में आ रहे हैं, क्योंकि एक पद यहाँ बताना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ मध्य में कितने पद आ गए? 2 पद आ गए। तो वो दोनों पद हमारे मध्य पद हो गए, 10 और 11। 10 और 11 जब मध्य पद हो गए तो अब हम मध्य पद का मान कैसे निकालेंगे? जब आंकड़े हमें सम संख्या में दिए जाते हैं तो मध्य पद का मान निकालने के लिए हम इन 2 पदों का, इन 2 मानों का औसत निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक मान नहीं मिला। जब एक मान मिलता है तो हमें उसका औसत निकालने की आवश्यकता नहीं होती, और एक से अधिक मान निकल गया तो हमें उसका औसत निकालना होगा, वही मान हमारा मध्य का मान होगा। तो इसलिए हम इन दोनों का औसत निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ दीजिए और इनमें 2 का भाग दे दीजिए। यानी जब भी मध्य पद में 2 पद आते हैं तो दोनों का योग करके उसमें 2 का भाग लगा दिया जाता है, जिससे हमें मध्य का मान है
10 + 11 21/2 और 21/2 को सोल्व किया तो आता है 10.5 और ये 10.5 हमारा क्या हो गया, माध्यक हो गया। ये 10.5 हमारा आंसर हो गया। तो इतना आसान है माध्यक ज्ञात करना। माध्यक में एक समस्या आती है, जनरली बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं, हम उस समस्या को भी ले लेते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्न चरों का माध्यक अगर 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कैसे, हमें यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं और ये सब आंकड़े क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। इसका मतलब हमें इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, तो आरोही क्रम में ऑलरेडी व्यवस्थित है। हमें यहाँ पर एक अज्ञात राशि दी गई है और उसका मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम जो काम करते हैं हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मध्य पद ज्ञात करते हैं कि मध्य पद कौन सा है, क्योंकि आरोही क्रम में ऑलरेडी दे रखा है तो आरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम मध्य पद निकालते हैं। इधर से देख रहे हैं तो 3 पद और इधर से देख रहे हैं तो 3 पद, तो मध्य में हमारे पास कितने पद आ गए, 2 पद आ गए। आप दोनों पदों को नोट कर लीजिए। पहला पद 16 है और दूसरा पद 16 + x है। जब 2 मध्य पद आ गए तो फिर माध्यक निकालना बहुत आसान है, क्योंकि मध्य पद का जो मान होता है वही माध्यक होता है। इसलिए हम निकालते हैं यहाँ माध्यक। और माध्यक कितना होगा, इन दोनों का हम योग करेंगे, 16 + x, दोनों का योग हो गया और उसमें दे देंगे 2 का भाग। ये हमारा माध्यक होगा, ये हमारा माध्यक होगा। परंतु हमें दिया है, क्या दिया है कि माध्यक बराबर 18, माध्यक बराबर 18, चरों का माध्यक 18 है। इस समीकरण 1 को और इस समीकरण 2 को देखते हैं तो ये भी माध्यक और ये भी माध्यक है, अर्थात प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार ये दोनों मान बिल्कुल समान होंगे। यानी कि 16 + x बटा 2 बराबर कितना होगा, 18। दोनों समान हैं तो इन दोनों को हमने बराबर लिख दिया। अब इन्हें सॉल्व कर देते हैं। 16 और 16 दोनों जुड़ जाएंगे, हो गया 32 + x बटा 2 बराबर 18। 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा, 32 + x बराबर पक्षांतरण करने पर 2 18 से जाके गुणा हो जाएगा। तो यानी कि 32 + x बराबर 36, और 32 का भी जब पक्षांतरण करूं तो x बराबर 36 - 32, यानी x बराबर 4। अज्ञात राशि का मान हमें मिल गया, यही हमारा आंसर है। अब मैं समझता हूं कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए माध्यक ज्ञात करने में, और आप निर्बाध रूप से बिना किसी समस्या के माध्यक ज्ञात कर पाएंगे। धन्यवाद।